हेलो अभ्यर्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी अभ्यर्थी पशु परिसर एग्ज़ाम देने जा रहा है दिसंबर वाला, तो दोस्तों उसके लिए मैं 10 टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में हूँ वो इस क्लास से सीधे छपने वाले हैं। तो क्लास को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना दोस्तों। लगभग 12-15 मिनट की आपकी क्लास रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार ज्वाइन हो रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा कुछ देर नहीं करेंगे, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। क्लास बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहिए आप इस क्लास को 2 की स्पीड में करके देख लेना। डायरेक्ट सीधे 2-3 क्वेश्चन इस क्लास से चप जाएंगे। जो आपकी क्लास है ये 12 या 15 मिनट की रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को के द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका जंतर मंतर जयपुर है, रणथंभौर का किला है, कुम्भलगढ़ किला है, या केवला देव नेशनल पार्क है। मेरे सभी लाडले नीचे कमेंट कर देंगे। अरे बेटे, नीचे कमेंट करके बताइए कि विश्व विरासत सूची में कौन सा जो आपका यहाँ पे दुर्ग है, किला है, वो शामिल किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों आपका जंतर मंतर जयपुर वाला। कौन सा है? जंतर मंतर जयपुर वाला है। यानी सभी का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी ने क्या किया भाई? ए को लॉक किया, यानी ए फॉर आत्मा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से जयबाण नाम है। दोस्तों, जयबाण किसका नाम है? ये तो सभी को पता होगा जयबाण नाम किसका है। अगर आपने दुर्ग अच्छे ढंग से पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन भी आता होगा। तो बताइए कि जयबाण किसका नाम है? एक किले का नाम है, एक तोप का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, या एक स्थान का नाम है। तो देखिए मित्रों, जयबाण किसका नाम है? जयबाण आपकी एक तोप हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? जयबाण एक तोप का नाम है। जो भी मेरे लाडले यहाँ पे ऑप्शन बी कमेंट करें ना, उनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा है कि मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। ऑप्शन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, या अथर्ववेद में। बेटे जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए कि मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे लगभग सभी के करेक्ट आंसर आ गए हैं और मैं सभी के यहाँ पे आंसर पढ़ रहा हूँ और सभी ने ए ऑप्शन को लो किया है। शाबाश, वेरी गुड दोस्तों। मत्स्य जनपद का जो सर्वप्रथम आपका उल्लेख मिलेगा वो आपका ऋग्वेद में मिलेगा। एक बार सारे के सारे लाडले क्लास को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। देखिए, पशु परिसर की एग्जाम आपके सिर पर आ चुकी है और इससे मैं बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं आपके लिए रोज। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि कालीबंगा से निम्न में से किसका फसल है, यानी किसकी जो फसल है उसके अवशेष मिले हैं। कालीबंगा जो आपकी सभ्यता है दोस्तों, इसमें किस फसल के अवशेष मिले? आपके जौ के मिले हैं, रागी के, सोयाबीन के, या चावल के। जल्दी से कमेंट कर दो भैया, क्या कर दो? जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। शाबाश, वेरी गुड। चलिए चलिए, जल्दी से आंसर दीजिए भाई। तो वेल डन मित्रों, शाबाश, वेरी गुड। सभी के करेक्ट आंसर आ गए हैं। सभी ने ए को लो किया। बिल्कुल दोस्तों, ए को लो कर दो, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए को लो करा है, यानी जो को बता रहा है कालीबंगा में जो आपके फसल के अवशेष मिले मित्रों, वो आपके किस फसल के अवशेष मिले हैं? गुरुजी, ये तो हमारी जो के मिले हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया? सन 1932 में, 1934 में, 1936 में, या 1938 में। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट करिए, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया? बताओ बताओ भाई। देखो भाई, पेपर आपका नज़दीक आ चुका है। पेपर इस लेवल का आएगा कि आप देखते देखते रह जाओगे, क्योंकि बच्चे 20 लाख है, चुनने 5,000 है। 20 लाख में से 5,000 बच्चे चुनते हैं, तो आप देख लो कि पेपर आपको कैसा आएगा। तो मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया दोस्तों? मारवाड़ प्रजामंडल का गठन मारवाड़ पर मैं खाली पीने को नहीं गया। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया मित्रों? मारवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ था आपका सन 1934 ईस्वी में। यानी बी ऑप्शन को आप क्या कर दो? लो कर दो। जो भी बी ऑप्शन बता रहा है ना, उनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान कौन सी है दोस्तों? जालौर है, जैसलमेर है, सिरोही है, या नागौर है। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट करके मुझे ये बताइए आप है कि ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है। सर जी, जाबालीपुर तो अपने जालौर को कहा गया है। अरे भाई, जाबालीपुर है वो जालौर को कहा गया है। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा भाई? एप्पल, ऐसे आत्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? अरे भाई, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? बता दो आप, जल्दी से कमेंट करो भाई। तो राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? ये हुई 18/3/1943 को। यानी बी ऑप्शन को आप लो कर दो दोस्तों। क्या कर दो? बी को लो कर दो। चलो आगे। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को म्यूट ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? मेहरानगढ़, सोनारगढ़, गागरोन, या रणथंभौर। बताओ दोस्तों, म्यूट ध्वजगढ़ है वो किस दुर्ग को कहा गया है? मेहरानगढ़ को कहा गया है। अरे भाई, मेहरानगढ़ को क्या आपके म्यूट ध्वजगढ़ कहा गया है? बिल्कुल लाड लो, आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। शाबाश, वेरी गुड। बड़े ही चंगे आंसर आ रहे हैं भाई सभी के। क्या आ रहे हैं?
सभी के बड़े चंगे आंसर आ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आपको नीचे कमेंट करना है कि राजस्थान का वह ऐसा स्थान जो पहले विराटनगर के नाम से जाना गया, लेकिन जहाँ पर पांडवों ने क्या किया था दोस्तों, अज्ञातवास किया था ना, उस समय वहाँ पे क्या किया दोस्तों, टाइम बिताया या अस्त्र शस्त्र अपने छुपाए थे, वो जो भी एरिया है वो कौन सा है, कोलायत है, विराट है, नागदा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो मित्रों यहाँ पे आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका विराट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विराट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। बी ऑप्शन को आप लो कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा गया है। ऑप्शन है जी एन शर्मा को, जी एच ओझा को, श्यामल दास को, या कर्नल जेम्स टोड को। अरे दोस्तों आपके कर्नल जेम्स टोड, हाँ वही बिल्कुल सही आंसर है, वही घोड़े वाले बाबा। क्या है भाई, घोड़े वाले बाबा आपके कर्नल जेम्स टोड है मित्रों। इनको आपके राजस्थान के इतिहास का जनक कहा गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सी फसल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं। ऐसी फसल जिसके साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं, जो होगी, चावल होगी, ज्वार होगी, या मक्का होगी। तो ऐसी फसल जिसे आपके प्रागैतिहासिक से आपके क्या नहीं मिले हैं, अवशेष नहीं मिले हैं, तो वो फसल हो जाएगी मित्रों आपके मक्का। कौन सी हो जाएगी, मक्का हो जाएगी। यानी जो भी मेरे लाडले यहाँ पे ऑप्शन डी कमेंट करें ना, उनका क्या हो जाएगा, एकदम 10 टॉप सही आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल देखते हैं। आगे सवाल आपसे क्या पूछा है भाई, देखिए आगे का सवाल पूछा है वो बहुत ही मज़ेदार शानदार एग्जाम में आने वाला है। प्रश्न पूछा आपसे कि राजस्थान नामकरण है वो किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया। जॉर्ज थॉमस ने किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया, या मैक्स मुलर ने किया, वी ए स्मिथ ने किया। सर जी ये तो भाई साहब अपने वही है, वी एस जी स्मिथ है। अरे भाई क्या आपका सही ऑप्शन है डी। अरे भाई जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या आपका डी ऑप्शन सही है। नहीं तो कौन सा गुरुजी, गुरुजी कर्नल जेम्स टोड होगा। बिल्कुल भाई आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बी को क्या कर दो भाई, लो कर दो। देखते हैं थोड़ी इसके बारे में डिटेल से, अगर आपको कुछ बताया, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है तो बता देता हूँ। ठीक है, प्रिंट तो नहीं किया लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये कर्नल जेम्स टोड अपने घोड़े वाले बाबा, इन्होंने एक शिलालेख को समुद्र में यात्रा करते समय फेंक दिया था। वो आपका कौन सा है, उसका आपको नीचे क्या करना है, कमेंट करके नाम बताना है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने चरणों में हुआ, कितने सत्रों में हुआ, बताइए। 1, 3, 5 या 8। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने सत्रों में हुआ। सर जी कालीबंगा का उत्खनन कार्य 5 सत्रों में हुआ। ठीक है, कालीबंगा है कहाँ पे, सर जी कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ जिले में। बिल्कुल भाई हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे है, गुरुजी घग्गर नदी के किनारे है। बिल्कुल भाई घग्गर नदी के किनारे अभी क्या है, कालीबंगा सभ्यता है। अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी खोज वो आपके अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन उत्खनन का कार्य किसने किया, बेबीलाल थापर ने किया था। क्या, अरे भाई कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने किया, खोज आपके अमलानंद घोष करता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये कौन सी सभ्यता है, तो ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, कौन सी है, कांस्य युगीन आपकी सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता मित्रों आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है। दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कि कौन सी राजधानी मित्रों, तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है, कि कौन सी, तीसरी राजधानी से कहा गया है। 5 यहाँ पे हवन कुंड मिले हैं भाई, हवन कुंड के भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और शल्य चिकित्सा का जो आपका ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पुराने टाइम में शल्य जो आपकी चिकित्सा थी उसके भी यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो मित्रों, आगे का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष आपके कौन थे। ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री है, कपूर चंद्र पाटनी है, जवाहरलाल बजाज है, रामकरण जोशी है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, प्रश्न आपका ये पूछा गया है। अब जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष पूछे है तो भाई प्रश्न भाई आपका शानदार होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका हीरालाल शास्त्री। अब जयपुर प्रधान, जयपुर में क्या आता है, जय आता है। अब जय किसकी बोलेंगे, जो बंदा क्या होगा, हीरे जैसा होगा, जो बच्चा हीरे जैसा होगा उसी को क्या करेंगे, चुनेंगे। आगे चलो, आगे प्रश्न है गुब्बारा नुसरत नागफनी गजक किसका नाम है। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, मेवाड़ में पतली चतरी मिठाइयों के नाम है, या मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम है, या मेवाड़ में प्रचलित रासब सुलीकरों के नाम है। गुब्बारा नुसरत नागफनी गजक किसके नाम है, ये बच्चों मेरे जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी ए को क्या कर दो, अब लो कर दो। चलिए आगे, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किला मौजूद है। जूनागढ़ में है, सोनार में है, मेहरानागढ़ में है, बड़नेर में है। किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किला मौजूद है, तो किला तोप जो मौजूद है मित्रों वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके मेहरानागढ़ दुर्ग में। ठीक है, ऑप्शन सी को लो कीजिए।
अब आपने पशु परिचर एग्जाम का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आपको 9057001547 इन पर आपको मैसेज करना और ग्रुप को ज्वाइन करना है। आगामी दिनों में आपके यहाँ पे मौखिक परीक्षा करवाई जाएगी, वो फेस टू फेस आके होगी, ठीक है। आगे चलिए, आगे प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था। अरे दोस्तों, प्राचीन राजस्थान में भाई मेरे जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? बीकानेर का था, बांसवाड़ा का था, धौलपुर का था या अलवर का था? जांगल प्रदेश। सर जी जांगल तो अपने बीकानेर को कहा गया है। बिल्कुल आपका मित्रों सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे प्रश्न देखने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर और चर्चा कर लेते हैं। देखो, जांगल प्रदेश तो आपके बीकानेर को कहा गया है, लेकिन कुरु प्रदेश आपके अलवर, कोटपुतली, बहरोड को कहा गया है। बागड़ आपको पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। सीवी उदयपुर सलूंब है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया, जी.एच. ओजा ने किया या फिर वी.एस. स्मिथ ने किया? सर जी ये तो वही अपने घोड़े वाले बाबा जी, घोड़ा धूम धड़ाके धूम तेज चलता है। सर जी तेज चलेगा तो सबसे पहले प्रयोग किया, बिल्कुल भाई। घोड़ा तेज चलेगा तो सबसे पहले प्रयोग कौन करेगा? कर्नल जेम्स टोड करेगा। बी ऑप्शन को लॉक करो, ऐसे ही याद करो भाई। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें एक दूसरी चीज़ों से उनको संबंध बना के याद करना पड़ती है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये एक बच्चे को चप्पे चप्पे पता है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपके माइंड में ये इसका सही आंसर ना आए, और इसका सही आंसर कौन सा है? कर्नल जेम्स टोड इसका सही आंसर है, और ये ऑप्शन में आपको मिले तो आपको एक ही चीज़ ध्यान में लगानी है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा गया है? कर्नल जेम्स टोड को भाई मेरे घोड़े वाले बाबा कहा गया है। और घोड़े वाले बाबा कहा गया तो घोड़ा क्या करेगा भाई? तेज दौड़ेगा। और जब घोड़ा तेज दौड़ेगा तो घोड़ा कौन से स्थान पे आएगा? प्रथम स्थान पे आएगा, यानी सर्वप्रथम किसने किया प्रयोग? वी.एस. स्मिथ ने नहीं किया, बल्कि आपकी कर्नल जेम्स टोड करता है, ठीक है। वी.एस. स्मिथ नहीं है भाई मेरे, कर्नल जेम्स टोड है। क्या है? कर्नल जेम्स टोड है। जो डी लोग है ना उनका गलत है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे चलो, आगे आज की क्लास का अंतिम नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका कि निम्नलिखित दुर्गों में से नया दुर्ग कौन सा आपका? जैसलमेर, मोहनगढ़, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़? निम्नलिखित दुर्गों में से नया दुर्ग कौन सा? आपका प्रश्न ये पूछा है, जल्दी से आप कमेंट कर दो। तो मोहनगढ़ कहाँ पे है? जैसलमेर में इसका निर्माण मारावल जो जवाहर सिंह ने करवाया था। नया जो आपका दुर्ग है वो आपका मोहनगढ़ है। तो अब मेरे बच्चे नीचे कमेंट करके आप सीधे से ये बताना कि आपके कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस क्लास में आपके सही हुए हैं। आपको ये नीचे कमेंट करना है, क्लास को थम्स अप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को क्या करना है भाई? शेयर करना है। फैला दो, पूरे राजस्थान में धुआंधार तैयारी आपकी करवाई जा रही है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको चाहिए कमेंट कीजिए, आपको उपलब्ध होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, लेकिन बेस्ट से बेस्ट तैयारी आपको करवाई जा रही है। देखो मैं बेस्ट से बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ, वैसे मैं बेस्ट नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरे से भी बहुत बड़े से टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं। मैं तो टीचर तो बाद ही हूँ, पहले स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो अच्छे पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं भाई देख लो आपके 10 या 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट इतने के अंदर दोस्तों मैं आपके 40-50 क्वेश्चन करवा देता हूँ। 40 क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन करवाता हूँ तो एक्स्ट्रा उसके साथ में 15 क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, तो 40 क्वेश्चन करवा देता हूँ। ऐसा कोई नहीं करवाता है, बाई चांस कोई एक दो यूट्यूब चैनल वाले हैं जो लगभग 20 मिनट के अंदर दोस्तों आपको 30-40 क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने ध्यान में व्यस्त रहिए।